हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है, जो कि क्रैश कोर्स का पहला क्लास है। और क्रैश कोर्स में गोधली भाग 2 का गदखंड, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 का रिवीजन कराने वाला है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है रिवीजन बैच। तो आज से इस चैनल पर कंटिन्यू शाम 6 बजे क्लास मिलता रहेगा हमेशा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्रैश कोर्स का पहला क्लास है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हु आर सुद्रुज किनकी रचना है? तो हु आर सुद्रुज किनकी रचना है? तो यह भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, हु आर सुद्रुज। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा क्या नीलम शर्मा को कहा जाता है, यतेंद्र मिश्र, अमरकांत को? आप लोग इस का आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में करते चलिएगा। और बता चलिएगा कमेंट में क्या भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब पूछिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और मृत्यु 1956 दिल्ली में हो गया था। और जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। सबसे अधिक बेरोजगारी हो गया है भारत में, ये जाति प्रथा का मुख्य कारण है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो क्या जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है? क्या जातिवाद के पोषक नग्नाएं हैं? क्या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है? क्या जातीय लोकतंत्र के विरोधी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, कैसा होना चाहिए? तो क्या जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में दिया गया जिसमें सभी धनी हो। सी में दिया गया जिसमें सभी पढ़ा लिखा हो। डी में दिया गया है इनमें से स्वस्थ हो। तो कौन सा हो जाएगा? आपसे पूछा गया लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो क्या शिक्षा को मानते हैं, जनसंख्या को, जातिवाद को, जाति प्रथा को और उद्योग धंधों की कमी को? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। करेक्ट आंसर कहाँ दिया गया है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं है। बी में देखिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सही आंसर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 11वां नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की निर्माता के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रमिक विभाजन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा श्रमिक विभाजन। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो यह द कास्ट इन इंडियाज, बी में देगा द अनटचेबल्स, यू आर दे, सी में देगा हु आर सुद्रुज, इनमें सभी। तो यह सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर जानते हो तो कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। करेक्ट आंसर सी में दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति कौन है? तो 3 व्यक्ति है जिसका नाम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले है। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यह सभी। क्या हो जाएगा? यह सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति टोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति टोरक मंडल लाहौर में भाषण कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी में दिया है 1936। 19 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी है, क्या है? तो इस श्रम विभाजन जाति प्रथा यह निबंध है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा निबंध। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो इसका सही आंसर ललई सिंह यादव हो जाएगा। ललई सिंह यादव। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है ललई सिंह यादव। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 21 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या ब्राह्मण परिवार में हुआ था, क्षत्रिय, काष्ठ, दलित? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवार में किस परिवार में जन्म हुआ था? दलित परिवार में जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दलित परिवार में। आज ही क्रैश कोर्स का पहला क्लास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुन के लाए है, किताब से निचोड़ प्रश्न है। तो बहुत ही अच्छा ये क्लास होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दे रही है? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दे रही है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो भीमाबाई है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भीमाबाई। 24 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो PhD की उपाधि कब धारण की? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1916 में PhD की धारण की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडियाज दे मैकनिज किनकी रचना है? दे मैकनिज इन कास्ट इन इंडिया दे मैकनिज किसकी रचना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा
26 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉट पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है कौन? पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है कौन? तो जाति प्रथा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जाति प्रथा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी हुई क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा किस बेरोजगारी के कारण बने? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? तो मूकनायक एक पत्रिका है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मूकनायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बताए थे 1956 दिल्ली में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में। 33 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया था? तो किस पत्रिका का संपादित किया था? तो बहिष्कृत भारत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? तो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। करेक्ट आंसर डी में दिया गया, 21 खंडों में। 36 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। करेक्ट आंसर ए में दिया गया, श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम है रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। 38 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो किसका रूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। 39 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो आर्थिक पहलू से भी किसे खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जाति प्रथा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हानिकारक। सच्चे लोकतंत्र का प्रायः क्या है? तो भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का प्रायः क्या है? तो भाईचारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाईचारा। 43 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है, तो कौन सी रचित पुस्तक है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। बी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बी सी बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये सभी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। बाबा साहब के द्वारा ये पुस्तक सभी रचा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? हिंदी में रूपांतरित किया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किसने किया? तो ललाई सिंह यादव ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ललाई सिंह यादव ने। 45 नंबर क्वेश्चन है,
45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है। तो विडंबना का अर्थ कौन सा है? तो विडंबना का उपहास हो जाएगा, उपहास। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और पूरा क्लास देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू।